वो सर्दियों की भयानक काली रात थी। उस भयानक काली रात में लमाड़ा गांव से सटे जंगल में आज अजीब सी बेचैनी प्रतीत हो रही थी। उस जंगल को एक अजीब सी धुंध ने घेर रखा था। मलाड़ा गांव का हर एक व्यक्ति रात के समय अपने अपने घरों में अपनी रजाई में दुबका हुआ लेटा हुआ था। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर इस सन्नाटे को चीरती हुई एक कार इस समय मलाड़ा गांव से सटे हुए उस जंगल की ओर धीमी गति से चली जा रही थी। कार के अंदर दो व्यक्ति सवार थे। जहां सैंडी कार ड्राइव कर रहा था, तो वहीं उसके बगल में बैठा हुआ दोस्त अर्जुन डरा हुआ जंगल को देखे जा रहा था कि तभी उसके कानों में कार ड्राइव कर रहे सैंडी की आवाज टकराई। अरे ऐसे घूर घूर कर बाहर क्यों देख रहा है? तेरा चेहरा बता रहा है कि डर की वजह से तेरी हालत टाइट है। अपने दोस्त की बात सुनकर अर्जुन डरता हुआ उसकी ओर देखकर बोला, तूने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तू रात में मुझे यहाँ क्यों लाया है? अरे बताया तो था अर्जुन कि आजकल मेरी बात एक नई लड़की से चल रही है, जिसकी सुरीली आवाज सुनकर ही मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अर्जुन घबराता हुआ सैंडी की ओर देखकर बोला, देख सैंडी, ईश्वर ने तुझे सब कुछ दिया है और तेरी तो शादी भी हो चुकी है, फिर भी तू ये उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज क्यों नहीं आता? तू एक नंबर का बेवकूफ ही रहेगा अर्जुन। अरे यही एज होती है एंजॉय करने की। सैंडी ने इतना बोला ही था कि तभी उसकी कार बुरी तरह झटका खाते हुए रुक गई और किसी लड़की की चीख सैंडी और अर्जुन के कानों में बुरी तरह से टकराने लगी। उस चीख की आवाज से सारा जंगल दहल उठा। सैंडी, जो कि कुछ देर पहले मुस्कुरा रहा था, अब उसके माथे पर कड़कड़ाती हुई ठंड में पसीने की बूंदें टपकने लगी। सैंडी और अर्जुन तुरंत अपनी कार से बाहर निकल आए और कांपते हुए अंदाज में अर्जुन की ओर देखकर बोला, ये किसकी चीख थी? किसी औरत की ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मैंने कभी नहीं सुनी। वो दोनों इस समय मलाड़ा जंगल के घने जंगल में खड़े हुए थे। तभी सैंडी के कानों में पीछे से किसी लड़की की खनखनाती हुई आवाज टकराई। फोन पर तो तुम बड़े ही बहादुर बनते थे, लेकिन तुम्हारे माथे का पसीना तो कुछ और ही बयां कर रहा है। उस आवाज को सुनकर सैंडी और अर्जुन ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो उनके सामने एक बेइंतहा सुंदर लड़की काली साड़ी पहनी हुई उन दोनों को घूरे जा रही थी। उस सुंदर लड़की को देखकर सैंडी अपने स्वभाव के मुताबिक सब कुछ भूल गया। क्या तुम पूजा हो जो मुझसे फोन पर बात करती थी? सैंडी की बात सुनकर वो लड़की रहस्यमयी अंदाज में सैंडी की ओर देखकर बोली, मेरे कई नाम है सैंडी, अलग अलग युग में मुझे अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाम आज भी लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।